खंड परित्त सूक्त, हाँ 136 है, लेकिन हम केवल 138 का ही पेज ले लेते, बाकी तो की कहानी है, कथा है, वो कथा बोल देते हैं। तो ये श्रावस्ती की बात है, और जून जुलाई का महीना रहता है। एक भिक्षु पानी गर्म करने के लिए लकड़ियां ऐसे निकाल रहा था, तो लकड़ियों में से एक सांप निकला और वो भिक्षु को डसा और भिक्षु मर गया। मर जाता है, तब भिक्षुओं ने भगवान को बताया, बनते अमुक भिक्षु सांप के डसने से मर गया है। तो भगवान ने कहा, भिक्षु, उस भिक्षु ने सांपों के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास नहीं किया होगा। यदि वो मैत्री भावना का अभ्यास करता, सांप डसता तो भी वो नहीं मरता। इसलिए अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए ये खंड परित्त सूक्त का पाठ करो, ये भगवान ने आदेश दिया। वो हम बोलेंगे, विरूपखे ही में तंग मैं तंग एरापथे ही में छव्यापुते ही में तंग मैं तंग कणः गौतम के ही च विरूपखे ही में तंग मैं तंग एरापथे ही में छव्यापुते ही में तंग मैं तंग कणः गौतम के ही च। तो ये चार सर्पराज कुल है। विरूप पक्षों के प्रति मेरी मैत्री भावना है, एरापत के प्रति, छव्या पुत्र के प्रति और कृष्णा गौतम के प्रति। अपादके ही में तंग मैं तंग द्विपादके ही में चतुपदे ही में तंग मैं तंग बहुपदे ही में अपादके ही में तंग मैं तंग द्विपादके ही में चतुपदे ही में तंग मैं तंग बहुपदे ही में। बिना पैर वालों के प्रति मेरी मैत्री भावना है, दो पैर वालों के प्रति, चार पैर और बहुत पैर वालों के प्रति मेरी मैत्री भावना है। मामंग अपादको हिंसी मामंग हिंसी द्विपादको मामंग चतुपदो हिंसी मामंग हिंसी बहुपदो मामंग अपादको हिंसी मामंग हिंसी द्विपादको मामंग चतुपदो हिंसी मामंग हिंसी बहुपदो। बिना पैर वाला मेरी हिंसा न करे, दो पैर वाला, चार पैर वाला और बहुत पैर वाला मेरी हिंसा न करे। सब सत्ता सब पाणा सब भूता च केवला सब भद्राणि पश्यन्तु मा किंची पापमागम सब सत्ता सब पाणा
सर्वभूता च केवला सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा किंची पापमागम। सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी उत्पन्न जीव जंतु कल्याणदर्शी हो, उन्हें कोई भी कुछ बुरा न करे। अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संगो प्रमाणवन्तानि सीरिंसपानि अहिविच्छिका सतपदी उन्ननाभि सर्वमूषिका कथा में रखा कथा में परिता पटिकम मंतु भूतानि सोहं नमो भगवतो नमो सत्तन्नं सम्मा संबुद्धानन्ति। अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संगो। बुद्ध धम्म और संग प्रमाण रहित है, असीमित है, किंतु रेंगने वाले प्राणी सीरिंग सपानी यानी रेंगने वाले प्राणी प्रमाण में है। अही अही यानी सांप, विच्छिका यानी बिच्छू, सतपदी यानी गोजर, उन्ननाभि उन्ननाभि यानी मकड़ी यानी नाभि से ऊन निकलता है, इसलिए उसका नाम पड़ा उन्ननाभि। सरबु चिपकली, मूषिका चूहा, ये प्राणी सीमित है। कथा में रखा कथा में परिता, मैंने रक्षा कर ली, मैंने परित्राण कर लिया। पटिकम्मन्तु भूतानि, भूतानि मतलब प्राणी पीछे लौट जाए। सोहंग नमो भगवतो, मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमो सत्तन्न सम्मा संबुद्धानंति, 7 सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूँ। इतना यदि बोलते हैं तो ये अभी जितने भी विपश्यना केंद्र है, जंगलों में पहाड़ों में खेती इसमें रहते हैं, तो ये बोलते हैं तो ये जो सांप बिच्छू है वो परेशान नहीं करते हैं। नहीं हाँ, क्यों नहीं होगी। हाँ, बस इतना ही बोलना है। बाकी वो स्टोरी दी गई है, शुरू से अंत तक कथा है कि ये कैसे आई है। बाकी बोलना इतना ही सूत्र है केवल, और बहुत सरल है, आसानी से 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे कंठस्थ हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। अब काम चलाने के लिए चल जाएगा, लेकिन लाइव होना चाहिए। क्या अब कुछ है ही नहीं ऑप्शन, तो आप कैसेट में भी काम चला सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे मैत्री भावना है, रोज आपको करना है, वो स्वयं करना है, बोलना है। कैसेट ठीक है। क्या याई पटिपन्नो, हाँ याई, यह है याई पटिपन्नो। अपने मन से क्यों लोग ऐड करते हैं पता नहीं, सिंपल सिंपल तो पढ़ना है, हमको नहीं बोलना है। ये जैसा लिखा है वैसा ही। हाँ, मंगलम उत्तमं। एक्चुअली इसको क्या है, हम जब अलग अलग पढ़ते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, तो मंगल उत्तम होता है, लेकिन लिखने में जैसा लिखा है वैसे उच्चारण करना है।
यद्यपि वो हिंदी में सही है, उत्तम मंगल है, लेकिन पढ़ने के लिए हम उत्तम अपने मन से नहीं जोड़ेंगे। जो ये न विन्यू, ये न विन्यू परे उपवदेयु। चले समापन करें कि हाँ हाँ जी। इसलिए आप ऐसा करना, आपने सतिपट्ठान सूक्त किया है, उसमें 16 प्रकार के मन दिया है। स रागं व चित्तं स रागं चित्तं तिपजानाति, वीत रागं व चित्तं वीत रागं चित्तं तिपजानाति, स मोहं व स दोषं व संखित्तं व विक्षिप्तं व। तो वहीं पे 16 प्रकार के चित्त दिए हैं। अपने को जितना अनुभव हो जाए उतना ही मानना है। तो इसलिए तो ध्यान कर रहे हैं। नहीं रहता है, बस आनापान करते रहिए, बुद्धानुसति कीजिए, समता में हो जाएगा। बुद्धानुसति समझ में आ गया सभी को? 1 घंटा करना है। इतिपिसु भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। पुनः इतिपिसु भगवा अरहं वाणी से बोलेंगे और कम से कम 1 घंटा। और आप देखिए कैसा चित्त ठीक नहीं होता, हो जाएगा चित्त ठीक। सब मिलता है, ये तो सारे सूत्र उसी के लिए है। ये सारे सूत्र उसी के लिए हैं। हाँ हाँ हाँ, सब मिलता है इससे। सब मिलता है भाई। भगवान वो इसमें आता है, इच्छितं पतितं तुयं क्षिप्तमेव समिज्जतु सब्बे पूरंतु चित्त संकप्पा चंदोपन्न रसोई था। आपने जो इच्छा की सब मिलती है। वो निधि कंड सूत्र इसी के लिए तो है, धन दौलत सभी तो मिलता है। निधि कंड सूत्र में सब मिल जाता है। हाँ वो तो है। मरणानुसति का ऐसा है कि लोग क्या है, ये लोभ कैसे कम हो। एक प्लॉट ले लिया, फिर 2-4 फ्लैट लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं कि हमें लगता है हम इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए आए हैं। ऐसा हर एक व्यक्ति को लगता है। वो मरता है, ये जामुनकर जी मरते, मैं थोड़ी मरता हूं। ऐसा हर व्यक्ति सोचता है। क्या सोचता है? ये मरता है, वो मैं तो हमेशा हूं। तो हम ये ऐसा मानते हैं। वस्तुतः हमको ये प्रत्यक्षण ये देखना है, मुझे तो मरना है, बस मुझे तो मरना है। तो मैं कुछ करके मरूं, ध्यान करके मरूं, खा पी के नहीं मरना है, टीवी देख के नहीं मरना है। लोग बोलते खाओ पियो मौज करो ऐश करो, उसके लिए जीवन नहीं है। तो प्रतिक्षण ऐसा करना है कि मुझे, जैसे एक बार 3-4 भिक्षु रहते हैं और भगवान कहते हैं, अरे तुम लोग मरणानुसति की कैसे साधना करते हो? भगवान ने भिक्षुओं से पूछा। तो एक भिक्षु बोलता है, बनते हम मरणानुसति की साधना ऐसा करते हैं कि बस आज का जीवन मिला है, जितना हो सके भगवान ने जैसे बताया हम वैसा करेंगे। दूसरे भिक्षु को पूछते भगवान, अरे तू कैसी मरणानुसति की साधना करता है? तो वो बोलता है, बनते मैं समझता सुबह से लेके 11 बजे तक का समय मिला है, जितना हो सके भगवान ने जैसा बताया वैसा हम करेंगे। तीसरे भिक्षु से पूछता है, तू कैसी साधना करता है? तो वो सोचता है, भंते मैं समझता हूं कि केवल एक क्षण मिला है, ये सांस आया और ये गया, बस इतना लाइफ है, बस इतना सोचता हूं। चौथे भिक्षु से पूछता है, तू कैसी साधना करता है? तो वो कहते हैं, भंते मैं ऐसी साधना करता हूं, ये घास है, बस इतना समय मिला, बाकी और कुछ नहीं। तो भगवान क्या बोलते हैं, ये 2 भिक्षु ठीक है बोले, और जो 2 भिक्षु है वो तो प्रमाद और आलस में डूबे हुए हैं बोले। इतना मोमेंट टू मोमेंट जीना पड़ता है ही नहीं, कल तो है ही नहीं।
बस इतना जीवन है, ये मरणानुसति की साधना है। कल है ही नहीं, पहली बात हमको इतना एक क्षण ही जीना है। ये सांस आया और गया तो गया, बस खत्म। इतना सजग रहना है। अभी तो मनसूबे बनाते हैं, ये करना है, फ्लैट बनाना है और संसार को करना है, अभी मरणानुसति नहीं, केवल इतना लाइफ है, खत्म। तो ऐसी मरणानुसति की साधना करना है। हाँ तो करा ना, कोणी मना केला। आळस येतं, संध्याकाळी जेवण कमी करा, आळस कमी होऊन जाईल। तो त्यालाच तर ठीक करायचं आहे ना, मनालाच तर ठीक करायचं आहे, मनालाच तो ठीक करायचा है ना। नहीं, अभ्यास करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, घर में भिक्षुओं को बुलाते रहिए, उनसे धर्म चर्चा सुनते, तो मन उसी बात में लगा रहेगा। मन को अन्य बातों में नहीं लगा के रखना है, यानी व्हाट्सएप में, टीवी में, इसमें नहीं उलझा के रखना है। खाली धर्म चर्चा में ही लगा रहेगा तो मन अपने आप टिक जाएगा। देवतानुसति ऐसा करना होता है। अरे देखो लोग सत्कर्म करते हैं तो सुगति को प्राप्त होते, तो मुझे भी सत्कर्म करना चाहिए, ये देवतानुसति है। लोग मरते हैं और थोड़े थोड़े पुण्य करने से देवलोक मिल जाता है। कितना सरल भगवान ने बताया। कोई ये ध्यान धर्म तो बहुत ऊंची बात है। जैसे हमने अभी महासमय सूत्र में एक देवता बोलता है, एकेचि बुद्धं शरणंगता से नते गमिष्यन्ति अपाय भूमि। जो केवल बुद्ध की शरण जाते हैं तो भी देवलोक मिल जाता है। कितना सरल है। नते गमिष्यन्ति अपाय भूमि, हमारी दुर्गति नहीं होगी। पहाय मानुषं देहं, जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, देव कायं परिपूरे संति, देवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। और छोटे छोटे कर्म करते हैं, दान करते, एक कटोरी भिक्षुओं को भात भी दे देते हैं तो भी देवलोक मिल जाता है। कितना सरल है। कोई व्यक्ति कुछ भी ना करे, केवल माँ बाप की सेवा भी करता रहे, मरता है तो भी देवलोक मिलता है। इतना सरल है देवलोक जाना। देवलोक में ध्यान होता है ना, लेकिन वो करते नहीं है। वे तो केवल जब जब सम्यक संबुद्ध आते हैं तभी उनके सानिध्य में आके वे वहां से मुक्त होते हैं। तब तक सुख को भोगते रहो और क्या करना है। हाँ जी, कहां पर होता है? तो देवलोक ऐसा है, उसमें वे भूमि पर भी रहते हैं, वृक्ष पर भी रहते हैं, आकाश में भी रहते हैं। ये उनका वास है। जंगल, पहाड़, गिरी, कंदरा, गुफा, ये इसमें रहते हैं। अदृश्य है, देख सकते हैं, उसके लिए आपको चतुर्थ ध्यान तक पहुंचना पड़ेगा और फिर आप चीजों को सारा देख सकते हैं। उसको हाँ असतील ना। चलिए समापन कर लेते हैं। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु।